अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं दिलराज। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल, जहां एक तरफ मुल्क डूबा हुआ है, दूसरी तरफ द टिकटॉकर सीएम के कारनामे जो हैं वो पूरी दुनिया में मशहूर हो रहे हैं। तीसरी जानिब गंडापुर साहब ने एक और फायर दे मारा है। इन सब पर बात करूंगा। सबसे पहले तो आपने सब्सक्राइब ज़रूर करना है जनाब, लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करना है। जब भी चैनल पे ज़रा व्यूज़ ज़्यादा होते हैं तो आप लोग व्यूज़ गिरा देते हैं, मुझे समझ नहीं आ रही इस बात की। तो ज़रा सब्सक्राइबर बढ़ाएं, मुझे बड़ी खुशी होती है। गोल्डन बटन हासिल करना चाहते हैं, हम बड़े लालची हैं। बाहर करना चाह रहा था वीलॉग, लेकिन धूप बड़ी ज़्यादा थी, फिर मैं सुस्त भी पड़ूंगा। रोज़ कोई ना कोई मसला हो रहा है, कभी बत्ती ख़राब हुई थी, कभी कुछ होता है। अभी एक लाइट ख़राब हो गई है, क्या करें। खैर, जनाबे वाला गंडापुर साहब कहते हैं इमरान खान खुद रिहा होंगे। ये स्टेटमेंट क्या है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, ये इस पर मेरी टेक ज़रा सी फ़र्क है, शायद आप लोगों को पसंद ना आए। दूसरी जानिब इमरान खान की सेहत से मुतल्लिक मतीउल्लाह जान साहब ने एक एंगल दिया है जो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, उस पर मैं बात करना चाहूँगा। साथ साथ कालाबाग डैम की स्टेटमेंट गंडापुर साहब ने दे मारी है, उसमें क्या लॉजिक है, क्या साइंस। और आज शुगल एक और लगने लगा है, असेंबली के बाहर असेंबली लगनी है, मेला लगना है एक तरीके इंसाफ का, सर्व चीज़ों पर बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले मतीउल्लाह जान साहब ने कल कहा है जनाबे वाला कि इमरान खान की जो ENT की रिपोर्ट, इमरान खान साहब को 3 मसले हैं। एक तो उनकी आंखों में प्रेशर, नज़र उनकी गिर रही है। दूसरा उनके दांत का दर्द है, एक वो प्रॉब्लम आ रहा है, ठीक है। तीसरा उनके कान में इन्फेक्शन है, ये परसिस्टेंट प्रॉब्लम चला आ रहा है। मती साहब ने एक इसमें एंगल दिया है, वो ये है, वो कहते हैं कि जनाबे वाला आप ये देख रहे होंगे कि ये बंदा तो गिर नहीं रहा, ये हॉस्पिटल नहीं जाता, इसके प्लेटलेट्स नहीं कम होते, तो क्या करें। अच्छा, बड़ी लॉजिकल बात है। क्या सोचा गया होगा कि जनाबे वाला इसका तो हम ना बीमारी कर देते हैं इसको, तो इसको निगलेक्ट करो, इसकी सेहत ख़राब करो। जेलों में आपको पता है तरीके इंसाफ के कितने लोग जो हैं वो बाहर निकले हैं, वो हेपेटाइटिस का शिकार हो गए। कितना आसान है जेल में किसी की भी सेहत ख़राब करना और जानबूझ के ख़राब करना, ये आप अच्छे तरीके से जानते हैं। गंदा पानी देना, तेल मिला पानी देना, मट्टी रोड़े मिला पानी देना, बिजली के करंट लगाना बुशरा बीबी को। फिर इमरान खान को कैद तन्हाई में रखा जाता है, वो कई दिन किसी बंदे से बात नहीं करते। आप इसको करेंगे, अगर आज ट्यूसडे का दिन है, आज इमरान खान की मुलाकात होगी, फिर अगले ट्यूसडे को वो किसी की आवाज़ सुन सकेंगे। आपको पता है सबसे बड़ा टॉर्चर इमरान खान को क्या दिया जा रहा है, आप लोगों को नहीं अंदाज़ा। सबसे बड़ा टॉर्चर ये है कि इमरान खान के सामने अगर कोई संतरी आके खड़ा हो जाता है जेल का, इमरान खान उसको सलाम करें या आवाज़ दें तो वो आगे से जवाब नहीं देता। जो खाना देने आता है वो चुप करके खाना दे के चला जाता है, जवाब नहीं देता। इमरान खान को जब अदालत लेके जाया जाता है, मुलाकातियों को कमरे में लेके जाया जाता है, अडयाला जेल में कैरी डब्बा है, उस कैरी डब्बे में बिठा के उनको लेके आया जाता है। वहाँ पर जो अमला होता है, सिक्योरिटी का जो ड्राइवर होता है, उनकी बात का जवाब नहीं देता। तो इमरान खान साहब किसी से बात नहीं कर सकते। ये भी किसी बंदे को इससे बड़ा टॉर्चर हो नहीं सकता। इससे कानों में आपके सीटियाँ बजती हैं, आप तन्हाई का रह रहे कि आपके कान जो हैं वो बौखला जाते हैं, वो बोला हो सकता है बंदा, जिसको कहते हैं, मुझे सही वर्ड नहीं अब समझ आ रहा है क्या इस पर तमीज़दार वर्ड इस्तेमाल करे, डोरा हो जाता है बंदा। तो ये एक किस्म का टॉर्चर दिया जा रहा है और ये एन मुमकिन है कि ये रजीम जो है इस हद तक गिर चुकी हो। तो ये बड़ी तशवीशनाक खबर है। प्रॉपर मेडिकल चेकअप होना चाहिए इमरान खान साहब को और तरीके इंसाफ को इस पर पूरी जमात को जोर देना चाहिए। बहुत हो गई इनकी हड हरामी। दूसरी जानिब गंडापुर साहब ने कहा जनाबे वाला दिखें, इमरान खान तब रिहा हो जाएंगे जब इस मुल्क में आईन और कानून होगा, वो फिलहाल तो है नहीं। दूसरा उन्होंने कहा जी इमरान खान का एस्टेब्लिशमेंट से एक मसला चल रहा है, तो वो इमरान खान ने खुद ही ठीक करना है, मेरा इख्तियार नहीं। अच्छा, अब बड़े सारे लोग कह रहे हैं गंडापुर साहब ने हाथ खड़े कर दिए, ये कर दिए, वो कर दिए। पार्टली गंडापुर साहब इज़ ट्रू, जो पंगा इमरान खान का है इमरान खान ही डील करेगा। इमरान खान इज पेइंग द प्राइस फॉर इट इन स्टैंडिंग वेरी वेरी टॉल, अनलाइक यू गाइज जो कि बाहर बैठे हैं। ही स्टैंडिंग वेरी टॉल, दलेर भी है, हिम्मत भी है, उसमें मुकाबला भी कर रहा है, पूरा ख़ानदान जेल में डबा दिया, मुकाबला कर रहा है, बाज नहीं आ रहा। ऐसे किसी सियासतदान के साथ इस्टेब्लिशमेंट नहीं किया, इतने जालिम लोग नहीं गुजरे पाकिस्तान में जितना जुल्म अब किया जा रहा है, ये बात तो कन्फर्म है। लेकिन पार्टली गंडापुर साहब इज़ रॉन्ग, आपका बिल्कुल कोई इख्तियार नहीं होगा जी। इमरान खान ने जो कह दिया आप उस पर तो खड़े हो सकते हैं ना। आपके इख्तियार में क्या है, आपके इख्तियार में एक मैस मूवमेंट चलाना, लोगों को मोबिलाइज करना, लोगों को बताना, आवाज़ बुलंद करना, आप वो भी नहीं करते। दिस इज़ अनफॉर्चुनेट, दिस इज़ द प्रॉब्लम कि आप वो भी नहीं करते। वो एक जुनैद अकबर साहब है, रो रो के उन्होंने नदियाँ बहा दी हैं, हर टाइम रोते रहते हैं। पब्लिक अकाउंट कमेटी का चेयरमैन से इस्तीफा देना था, वहाँ पर भी रो पड़े, वो इस्तीफा दे दिया, मेरे खिलाफ बातें हो गई। मेरे खिलाफ यार काम करो, इमरान खान आपको किस काम के लिए, आप 2 जलसे नहीं कर सकते, गंडापुर आपको करने नहीं देता। फिटे ही मुँह है इस जमात का कि लीडर जेल में पड़ा है, सड़ रहा है, ये आपस में लड़ाइयों से बाज नहीं आ रहे। आई सीरियसली बिलीव कि आप लोगों का फिटे मुँह होना चाहिए, जो आप लोग ये नहीं कर सकते। तो गंडापुर साहब की जहाँ बात ठीक है कि इमरान खान ने अपना मसला खुद सुलझाना है, और इमरान खान कब कह रहा है कि मेरे लिए मसला सुलझाओ, वो तो ये कहता है कि मुझे छोड़ दो जेल में, मैं जेल में ठीक हूँ, मुझे कोई मसला नहीं है, आई विल डील विद इट। आप कारकुनान को बाहर निकलो, बाकी लोगों के लिए तो आवाज़ उठाओ ना। आवाज़ उठाने से भी इमरान खान ने मना किया। दिस इज़ माई प्रॉब्लम विद यू गाइज, यू डू नॉट अंडरस्टैंड। ठीक है, तो आप अगर इस पर फोकस करेंगे, जिस टाइम आप समझने की कोशिश करेंगे, तो यू विल अंडरस्टैंड
क्वाइट अ फ्यू थिंग्स जो कि हो रही हैं इस मुल्क में, जो कि नहीं होनी चाहिए, जो कि ठीक की जा सकती हैं। आपकी बोंगियाँ जो हैं उसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें मसाइल का शिकार हैं। तो ये गंडापुर साहब को समझना पड़ेगा। दूसरी जानिब टिकटॉक गवर्नमेंट है जनाब, तो उसका मुकाबला करें। गंडापुर साहब ने कल वैसे शिकवा उन्होंने भी ठीक किया था कि हम पहाड़ों पे जाते हैं, हमारी को फुटेज नहीं दिखाता, वहाँ पर ये टिकटॉकर किश्ती में बैठती, वो खुद ही चला रहे थे। गंडापुर साहब, आपने जो ट्रोल रखे हुए हैं दूसरों को गालियाँ निकालते हैं, इन्होंने साथ साथ टिकटॉक की टीमें भी रखी हुई हैं। आपको मैं फुटेज भेज दूंगा, आप वो देखिएगा उसमें किस किस एंगल से एक लड़का ऐसे पकड़ के कैमरा ऐसे करके बना रहा होता है, दूसरा DSLR से ऐसे बना रहा होता है, तीसरा दूर से खड़ा होकर ऐसे बना रहा होता है। 3 बंदे मैंने खुद नोट किए हैं, हर जगह पे 3 कैमरामैन साथ होते हैं मरीम नवाज शरीफ के। आगे चलते हैं जनाबे वाला, कालाबाग डैम। अच्छा, अब वो गंडापुर साहब ने मीटिंग जो हो रही थी एक, उसमें सारे लोग मौजूद थे बड़ी ईद के आसपास, उसमें इन्होंने कालाबाग डैम का जिक्र छेड़ दिया कि कालाबाग डैम बनना चाहिए। अब उस पर आज सारे वो पब्लिक हुई है, कल गंडापुर साहब ने पब्लिकली बोल दिया तो आज सारे उछल कूद रहे हैं उस पर। पीपल्स पार्टी भी गुस्सेनाक हो गई है, एमएल वली खान साहब वहाँ में घूंसे लहरा रहे हैं, उल्टबाजियाँ लगा रहे हैं, सारे पागल हो गए। प्रॉब्लम ये नहीं है कि गंडापुर साहब ने कालाबाग डैम का जिक्र किया। हम जिस नस्ल से हैं, हमारे आने से पहले पहले कालाबाग डैम का शोशा किस्सा मुक चुका था। मुशर्रफ साहब ने एक आखिरी कोशिश की थी, ही कुड हैव डन इट, बट वो फिर सियासतदान बनने के चक्कर में पड़ गए, डिक्टेटरशिप छोड़ के वो जमहूरी लीडर बन गए और ये मामला सियासत की नज़र हो गया। बचपन में हम बड़े अजीबोगरीब चीज़ें सुनते थे कि कालाबाग डैम बनेगा तो सिंध खुश्क हो जाएगा, KPK बर्बाद हो जाएगा, नौशहरा में सैलाब आ जाया करेगा, ये सारी चीज़ें हमने सुनी। एक चीज़ जो मैंने बहुत इंटरेस्टिंग सुनी, आप लोग कमेंट करके बताइएगा, आपने सुनी कि सिंध के लोग कहते थे कि जनाबे वाला अगर ये लोग KP में कालाबाग डैम में पानी से बिजली निकाल लेंगे तो हमारे पास बिजली के बगैर जो पानी आएगा उससे क्या फ़ायदा हमें। ये मैंने सुना हुआ है, मैं झूठ नहीं बोल रहा कि बिजली के बगैर पानी आएगा, उसमें तो तासीर तो होगी नहीं पानी में, असी की करना होता है कि फसला उगन गया। हम जब यूनिवर्सिटी में थे तो हमारे एक टीचर थे, मार्केटिंग पढ़ाते थे, तो उन्होंने एक दिन जिक्र छेड़ दिया क्लास में कालाबाग डैम का। उन्होंने कहा दुनिया काम कैसे करती है, दुनिया काम ऐसे करती है, ये बनना चाहिए, डैम चाहिए, हाँ कि नहीं, हाँ चाहिए, चलो पहला चीज़। बेस्ट लोकेशन कौन सी है जी, कालाबाग डैम, ठीक है, इतने पैसे लगेंगे, हम बना सकते हैं, हाँ जी चलो बनाओ। हमारे यहाँ पर कालाबाग डैम बनेगा, नौशहरा डूब जाएगा, ANP खड़ी हो गई, बाचा खान ने कहा मैं मिसाइल मार दूंगा कालाबाग डैम बना तो, सिंध वालों ने कहा हमारा सिंधु बर्बाद हो जाएगा। वैसे वो बांदा रिजवान रजी का आपने सुन लिया होगा, वो जो सिंधु सिंधु कर रहा था, अल्लाह की कसम इसको मिलियंस ऑफ रुपीज़ दिए जा रहे हैं 2-2 सरकारी इदारों से, खुफिया इदारे से, हाजिर सामने इदारे से और एक पब्लिक TV से भी इस बांदर को पैसे दिए जा रहे हैं। किस किस जगह पे कौम के पैसे का, टैक्सों का ज़िया किया जा रहा है, फिटे मुँह किया जा रहा है कौम के पैसे को। आप ज़रा देखिए और अंदाज़ा लगाए कि गंदे दांतों वाला बांदर बनमानस जो है ये आपने बिठाया हुआ है TV पे, ये हमारा सीनियर साफ़ी है, फिटे ही मुँह है। तो जनाब दुनिया ऐसे फैसला करती है। आप पता नहीं कैसे आपके शर्जील मेमन साहब आते हैं, वो कहते हैं डैम बड़े मुतनाज़ है, डैम बनाने ही छोड़। अच्छा क्या करें जी, डैम ने बनाए, नाली बना ले क्या, गटर बना ले, खुरलियाँ बना ले, क्या करें हम, कैसे हम कैसे पानी को बचाएं, मुझे आप समझाएं। डैम नहीं बनाएंगे, रिजर्वायर्स नहीं बनाएंगे, हम पानी कैसे रखेंगे अपने पास, क्या करेंगे हम, मुझे ज़रा समझा दीजिए शर्जील मेमन साहब। आपकी लेटरीन में आप कमोड पे बैठे हो और पानी ख़त्म हो जाए, मुस्लिम शावर आपका चले ना, तो फिर आपको पता चलेगा पानी की कमी का क्या एहसास होता है। खैर आप लोगों का किधर सारा पानी आपके लिए जनाबे वाला, हमारा पानी मुक जाए, आपका पानी नहीं मुक सकता है। खैर आखिर में जाते जाते जनाबे वाला, तहरीक इंसाफ कुछ गेयर अप कर रही है। अब दुखी दिल से आज वो लगा रहे हैं असेंबली के बाहर अपनी असेंबली, पुलिस पहुंच गई वहाँ पर। अब आपको लतीफ़े नज़र आएंगे आज से वहाँ पर ये असेंबली के बाहर, और बहुत मुनासिब किस्म के लतीफ़े नज़र आएंगे। बड़े सारे लीडरान आपको नज़र आएंगे, 4 नारे 5 बड़कें और 6ठी बार लेट जाना, ये आपको नज़र आएगा, सारी चीज़ें नज़र आएंगी। तहरीक इंसाफ की लीडरशिप मुकम्मल फेलियर नज़र आ रही है, माजरत के साथ चंद एक लोगों को छोड़ के सारे के सारे मुकम्मल फेलियर। इतनी बड़ी पार्टी बनी बनाई इनको मिली, बजाय इसके कि पूरा दिन एक दूसरे के खिलाफ साजिशें करो, बजाय इसके कि आतिफ खान साहब ओन चौधरी से खुफिया मुलाकातें करें और महमूद खान चकजई की मुखालफत करें, ज़रा बाहर निकल के कोई लीड ही कर लो, लोगों को एजुकेट कर दो, मोबिलाइज़ कर लो, अपने साथियों का जो मुसीबत में खड़े हैं साथ दो। घर में छुप के बैठे रहते हो, पार्टियाँ करते हो, पार्टियाँ अटेंड करते हो, लोग अपने घर में इकट्ठे करके गप्पे सुनाते हो, बड़ी बड़ी हाँकते हो, इमरान खान के खिलाफ बातें करते हो, सारे काम तुम लोगों ने कोई नहीं करना है। वड्डे आए लीडर, हमें वोट मिले, तुम्हें किधर से, तुम्हें 12 वोट नहीं मिलने थे तुम्हें। KP के बेशतर लीडरशिप जो बड़ी दिलेर बन के अभी खड़ी है, बड़ी फ्रैंकली बता रहा हूँ कि ये सारे इमरान खान को इसलिए नहीं छोड़ के, इनके घर वालों ने इनको छोड़ना नहीं था, इनका परवेज़ खटक वाला अंजाम होना था, वरना बिल्कुल फुदूल हो गए बहुत सारे। माजरत के साथ बुरा मत बनाइएगा, मैं कुछ लोगों को चीज़ें जो जानता हूँ बयान नहीं करना चाहता, लेकिन बहुत ही सैड किस्म की चीज़ें हैं, बेवकूफ़ किस्म की चीज़ें हैं, मैं ये कहूँगा।
खैर यहाँ पर ख़त्म करते हैं वीलॉग। देखते हैं इमरान खान की सेहत के हवाले से ये क्या करते हैं, एहतजाज क्या करते हैं। बाकी इमरान खान एस्टेब्लिशमेंट से अपना मसला हल कर लेगा अगर आप लोग खड़े रहें उसके पीछे। मसला ये कि आप लोग खड़े नहीं होते। फ़िलहाल के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त। फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और मेरे दूसरे चैनल द हिडन ट्रूथ को सब्सक्राइब करते जाइएगा। उस पर मरीम नवाज़ के ऊपर एक वीडियो आ रही है कि उनको ये क्या साइकोलॉजिकल है या क्लिनिकल मसला है कोई अपनी फ़ोटो हर जगह पे प्लस्तर करने का, वो भी ज़रूर देखिएगा, चंद दिन में आ जाएगी। फ़िल वक्त के लिए इतना ही इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।